अपलाइन को सबक सिखाने के लिए कभी कभी गलती करती है। वो गलती किसी को नहीं करनी है, मैं भी किसी की डाउनलाइन हूं, मैं तो मुझे वो गलती नहीं करनी है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरी वजह से मेरी अपलाइन का बिजनेस चल रहा है, मैं नहीं करूंगा, तो अपलाइन तो सिस्टम में है, अपलाइन तो एक्टिव है, अपलाइन ग्रोथ में है। मुझे छोड़ के वो और एक और प्रमोद यादव स्पॉन्सर कर देगी अपलाइन, और उसको बढ़ा के वो अपना पिन लेवल भी ऊंचा कर लेगी और पैसे में भी आगे निकलेगी, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है ये हमारा बिजनेस अपलाइन से चलता है, डाउनलाइन से नहीं चलता है। इसमें लॉस किसका होगा? फिर इसमें लॉस होगा उसी डाउनलाइन का जिसने ये सोचा है कि मेरी वजह से मेरी अपलाइन का बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों, हमें ये थॉट हमारे दिमाग में कभी भी नहीं लाना है कि मेरी वजह से मेरी अपलाइन का बिजनेस चल रहा है। नहीं तो आप कभी भी ग्रोथ में नहीं आ पाओगे, कभी भी आप इस बिजनेस में बड़े लेवल पर नहीं जा पाओगे, कभी भी आपके इस बिजनेस में सपने पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों, सबमिशन वो भाव है जिसने इतिहास लिख दिए। क्योंकि आप अगर कहानी याद करें कृष्ण और अर्जुन की, तो आज कृष्ण अर्जुन का उदाहरण दिया जाता है महाभारत में। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को जब सबमिट कर दिया था कि हे प्रभु तुम ही बताओ क्या करना है, तो जो कृष्ण ने कहा वो अर्जुन ने किया और पांडवों ने कौरवों पे जीत पा ली, महाभारत लिखा गया। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लें राम और हनुमान का रामायण में, तो दोस्तों देखने को मिलेगा कि आज हनुमान जी के ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं ना। तो हनुमान जी ने सबमिट कर दिया था राम को, जो कहेंगे सो करूंगा। उन्होंने तो कभी नहीं कहा, लक्ष्मण को जब तीर लगा, मूर्छा आई, तो उन्होंने हनुमान जी तो नहीं कहा कि मैं पहाड़ कैसे लाऊंगा, वहां बूटी नहीं मिली तो मुझे इतनी दूर भेज रहे हो। तो दोस्तों, जो कह दिया सो कर दिया, इसीलिए हनुमान को पूजा जाता है। एक और एग्जाम्पल दूं अपलाइन के तौर पे, द्रोणाचार्य और एकलव्य का। तो दोस्तों, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के एकलव्य ने अपने आप को उस भाव में समर्पित कर दिया था, इसीलिए एकलव्य जो है धनुर्धर बना और उसका नाम इतिहास में लिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं समर्पण के, सबमिशन के, जिन्होंने इतिहास बनाए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर इतिहास बनाना चाहते हैं, आप वेस्टीज बिजनेस में DUCD 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए महीने पर जाना चाहते हैं, तो यहां आपको अपलाइन को सबमिट करना पड़ेगा। कौन सी अपलाइन? ऐसी अपलाइन जो अपनी अपलाइन के सबमिशन में है, सिस्टम के सबमिशन में है और एक्टिव है और ग्रोथ में है। ऐसी अपलाइन को आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ अपलाइन डाउनलाइन की जो बात कर रहा हूं, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। हमें अपलाइन के लिए क्या वैल्यूज देनी चाहिए, क्या पॉइंट्स रखने चाहिए, कैसा भाव रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि उनकी उपस्थिति में हमें अपने फोन को जरूर दूर रखना चाहिए। क्योंकि अपलाइन जब उपस्थित है, हमारे घर पे है या हमारी टीम में मीटिंग ले रही है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फोन पर लगे रहते हैं, उन्हें और कुछ अपलाइन बोलती रहती है, बात करती रहती है, और आपके सामने फिर भी वो फोन पर लगे हुए, उन्हें वैल्यू नहीं देते। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी आपकी अपलाइन आपके पास हो, आपके साथ हो, तो हमेशा फोन को दूर रखना चाहिए, फोन को साइलेंट मोड पर रखना चाहिए। और अगर कोई इंपोर्टेंट कॉल भी है तो उनसे इजाजत लेके हमें फोन रिसीव करना चाहिए, राइट। वे क्या कर रहे हैं इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपको सीखना है तब सिखाना है, लर्न टीच डुप्लीकेट। तो वो क्या कर रहे हैं, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम करते हुए को देख के सीखते हैं इस बिजनेस में। तो आप ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि उनकी राय को स्वीकारें। अपलाइन आपको कोई भी राय दे रही है, कोई भी बात आपके फायदे के लिए बता रही है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो उनकी राय को स्वीकारें, उनकी बातचीत में शामिल हों, सम्मिलित हो जाएं। मींस क्यों? क्योंकि जब अपलाइन आपकी टीम में कुछ बात बता रही है, आपके साथ कोई बातचीत कर रही है, तो उनकी बातचीत में शामिल होना चाहिए। अपलाइन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, राइट। क्योंकि आप भी सोचो, आप किसी की अपलाइन हो और आपकी डाउनलाइन आपको जब अवॉइड करे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो उनकी बातचीत में शामिल हों, उन्हें सम्मान के साथ देखें, राइट। बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन को किस तरीके से देखते हैं, तो हमें हमेशा अपनी अपलाइन को सम्मान के साथ देखना चाहिए, जिससे आपकी अपलाइन को अच्छा फील हो। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई यहाँ पे डाउनलाइन है, हर कोई यहाँ पे अपलाइन है, इसलिए ये बात सभी पर लागू होती है। सम्मान से देखें, हमेशा 6 पॉइंट है, हमेशा उनकी प्रशंसा करें,
कभी भी क्रिटिसाइज ना करें, कभी भी कोई इसमें कंप्लेंट ना करें उनसे, क्योंकि ये हमें कार्डिनल रूल में सिखाया जाता है। हमेशा प्रशंसा करें, अप्रिशिएट करें हमेशा। तो हमेशा उनकी प्रशंसा करें, उनके अच्छे समाचार को जरूर बताएं। हमेशा अपलाइन को कोई भी डाउनलाइन जो होती हैं वो नेगेटिव बात करती रहती हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ऐसा हो गया, ये खराब हो गया, मेरा बिजनेस ये हो गया। मतलब हर समय नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। हमें हमारी अपलाइन से हमेशा वो बात करनी चाहिए जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो, राइट। तो हमें हमेशा अच्छा समाचार उन्हें बताना चाहिए कि ये बहुत अच्छी बात रही, आज मैंने इस तरीके से प्लान दिखाया, वहां से ये सवाल जवाब आए, तो इनमें ये चीज अच्छी रही सर, और मैं क्या सुधार करूं मुझे बताओ। तो उनके साथ अच्छे समाचार हमेशा वो करने चाहिए, बुरा समाचार कभी साझा नहीं करना चाहिए। उनके दोस्तों और प्रियजनों से अच्छी तरह हमें व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी फंक्शंस होते हैं या ये फंक्शन जो चल रहा है वर्चुअल, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं। बड़े फंक्शनों में जब हम इकट्ठे होते थे तो कैसी चीजें होती थी, वहां पे हमारे दोस्त या रिश्तेदार या हमारी फैमिली जा रही है, तो उनसे अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो फैमिली भी तो आपकी चर्चा करेगी कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, तो आपकी वैल्यू आपकी अपलाइन की नजर में और बढ़ जाएगी, राइट। तो हमेशा उनकी फैमिली के साथ, उनके प्रियजनों के साथ अच्छा बिहेव करें, उनके द्वारा किए गए अच्छे काम सदैव याद रखें, क्योंकि अपलाइन हमेशा, ऐसा तो है नहीं, इंसान तो अपलाइन भी है, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, गलती तो हो सकती है, लेकिन उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, जो अच्छे काम किए गए हैं, उनको हमेशा याद रखिए कि सर ने या हमारी अपलाइन ने हमारे साथ क्या क्या किया था। किसी एक गलती की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमेशा के लिए अपलाइन से लड़ाई कर ली जाए और उसे दूर हटा दिया जाए, राइट। तो हमेशा अच्छे कामों को याद रखें। वे एक ही कहानी दोहराते हैं, एक ही स्टोरी को अगर बार बार सुना रहे हैं तो हमें ऐसे सुननी चाहिए जैसे हम पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि हम इस बिजनेस में प्लान तो एक ही है ना, और एक ही प्लान को हम बार बार बताते हैं। तो हमें वो प्लान भी हमारी अपलाइन के द्वारा बताया जा रहा है, किसी के द्वारा भी बताया जा रहा है, तो उसे ऐसे सुने जैसे हम पहली बार सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो नया प्रोस्पेक्ट आया है वो भी तो पहली बार सुन रहा है, और अगर आप उसे सुन नहीं रहे हो, फोन में लगे हुए हो, मीटिंग से उठ के चले गए हो, और आपकी अपलाइन वहां पे प्लान दिखा रही है, तो किसी दिन जब वो आप प्लान दिखा रहे होंगे तो वो भी आपकी मीटिंग छोड़ के चला जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा। तो इसलिए हर स्टोरी को, हर प्लान को, हर बिजनेस मीटिंग को, हर बात को ऐसे सुने जैसे हम पहली बार सुन रहे हो। उनके साथ तमीज से बैठे। अपलाइन जब भी घर पे आती है या मीटिंग में आ रही है या कहीं भी आप बैठे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए क्या हम सही तरीके से बैठे हैं। बहुत सारे लोग अपलाइन की तरफ पैर करके बैठ जाते हैं, पीठ करके बैठ जाते हैं, अपलाइन इधर बैठी है वो पीठ ही करके बैठे हुए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जूते उनकी तरफ ऐसे करके पैर रख लेते हैं उस पर और उनकी तरफ पैर हिलाते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें वैल्यू, हमारी वैल्यू बढ़ाती है, क्योंकि हम अगर अपलाइन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अपलाइन हमारी वैल्यू बढ़ाएगी, राइट। तो हमेशा अपलाइन के साथ बैठे तो तमीज से बैठें, उनके विचारों को न तो घटिया बताएं और न ही उनकी आलोचना करें। नेक्स्ट पॉइंट, उनके विचारों को न तो घटिया बताएं और न ही उनकी आलोचना करें। हमें कभी भी, हो सकता है उनकी राय थोड़ी सी गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए बहुत बेकार चीज बताई उन्होंने, बहुत घटिया है यार, वो नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं हमें कहना चाहिए। उनकी बात को काटने से बचें। नेक्स्ट पॉइंट, उनकी बात को काटने से बचें। हमारी अपलाइन कहीं भी प्लान दिखाने जा रही है, लेकिन डाउनलाइन जो साइड में बैठी होती है, मैंने देखा है कई बार, उनको पता नहीं क्या जोश आता है तो वो उस बीच में, अपलाइन जब प्लान दिखाते उस बीच में बोलते हैं। तो होता यह है कि कई बार तो मैंने कहा है कि यहां से शायद आप अच्छा बेहतर प्लान दिखा पाएंगे, आप शुरुआत करो, तो वो चुप हो जाते हैं। तो वहां पे मैंने कई बार उनको प्लान दिया है, उनका प्लान सफल हुआ तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन उनकी बात को काटने से बचना चाहिए। हमें कभी भी अपलाइन की बात को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी वैल्यू गिरती है। तो अपलाइन की बात को काटने से बचें। उनकी उम्र का सम्मान करें, छोटी बड़ी है कोई बात नहीं, उम्र का सम्मान करें। उनके आसपास का माहौल जो है वो अनुशासित होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी अपलाइन अगर आ रही है, उनके माहौल को, आसपास को, माहौल को हम अनुशासित करें। जैसे हम अगर किसी होम मीटिंग करने जा रहे हैं या कहीं पे भी, तो वहां पे अगर डॉग, भैया कहते कुत्ता बंधा हुआ है, तो कुत्ते को थोड़ा सा अलग ले जाएं। वहां का टीवी चल रहा है तो उसको थोड़ा शांत करवाएं। मतलब वहां का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए, अनुशासित करना चाहिए हमें उनको।
और उनकी सलाह और निर्देशों को स्वीकारें। हमारी अपलाइन अगर कोई सलाह दे रही है तो हमें स्वीकारना चाहिए, उनके नेतृत्व को भी स्वीकारें। अगर हमारी अपलाइन ग्रोथ मोड में है, एक्टिव है, सिस्टम फॉलो कर रही है, तो वो नेतृत्व कर रही है, तो उसे हमें स्वीकारना चाहिए। उनके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी डाउनलाइन भी देख रही है तो वो भी आपके साथ ऐसा करेगी, तो हमारी जो हारमनी है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपलाइन के साथ कभी ऊंची आवाज में बात ना करें, उन्हें घूरे नहीं। बहुत सारे लोग अपलाइन की तरफ कुछ अलग दृष्टि से देखते हैं, तो उन्हें घूरे नहीं, उन्हें तब भी गौरवान्वित महसूस कराएं जब वो इसके लायक ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इंसान हैं, गलती होती है, नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अप्रिशिएट करें, गौरवान्वित महसूस कराएं, राइट, का वर्णन भी न करें, स्वीकारें नहीं, उन्हें वहीं की वहीं चुप कर देना चाहिए कि नेगेटिव बात हमें नहीं सुननी है, हमारी अपलाइन जैसी है बहुत अच्छी है, राइट। उनकी उपस्थिति में ऊबने या थकान प्रदर्शन करने से बचें। बहुत सारे लोग अपलाइन बैठी है और जमाई लेते रहते हैं, है ना, थकान महसूस, वो सर मैं तो थक गया हूं, मैं अब नहीं कर पा रहा हूं। अपलाइन के सामने हमेशा एक्साइटेड रहें, उनकी गलतियों अथवा अनभिज्ञता पर हंसे नहीं। उन्होंने अगर कोई मिस्टेक कर दी तो उस पर थोड़ा हंसना नहीं चाहिए, राइट। कहने से पहले उनका काम करें। अगर अपलाइन कोई बात बताने वाली है, इट मींस रेडी टू लर्न एंड चेंज, हमें तुरंत तैयार रहना चाहिए उस काम को करने के। यस सर, मैं करने को तैयार, राइट। नियमित रूप से उनके पास जाएं, उनके कम्युनिकेशन में रहें। तो नियमित रूप से हमें अपनी अपलाइन के पास जाके अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए और उनके कम्युनिकेशन में रहने चाहिए। उनके साथ वार्तालाप में अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। अपलाइन के साथ जो हम वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनमें शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट। तो वार्तालाप में शब्दों को ध्यान से चुनें, उन्हें उसी संबोधन से सम्मानित करें जो वो चाहते हैं, जो वो पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग नाम लेके, दोस्त हैं तो नाम लेते हैं। अगर अपलाइन को ये लग रहा है कि नाम नहीं लेना चाहिए, वो कुछ भी कहलवाना पसंद कर रहे हैं, तो उसी संबोधन से हमें स्वीकारना चाहिए, मतलब उन्हें बुलाना चाहिए। उनके साथ किसी भी विषय की उपेक्षा ना करें और उनको प्राथमिकता दें। किसी भी विषय पे हमें बहस नहीं करनी चाहिए अपनी अपलाइन के साथ, राइट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अपलाइन को कभी होल्ड पे ना रखें। बहुत सारे लोग, बहुत सारी डाउनलाइन को देखा है कि पहले अपलाइन को कॉल लगाते हैं, फिर उसकी हिस्ट्री बताते हैं जिससे बात करानी होती है, फिर कहते हैं आप सर होल्ड रखिए, मैं आपकी बात उस व्यक्ति से करा रहा हूं। तो बेल जाती रहती है, अपलाइन बैठी रहती है, इंतजार करती है कि वो फोन उठाएगा व्यक्ति। एक बार कट गया तो फिर कहता है सर अभी उसने उठाया नहीं, दोबारा करता हूं लोग को। तो वहां पे होल्ड पे ना रखें, उस व्यक्ति को पहले आप कॉल पे लें, फिर अपनी अपलाइन खोलें। उन्हें होल्ड पे ना रखें, अपने फोन को पहले प्राथमिकता दें, मतलब अपलाइन के फोन को पहले प्राथमिकता दें। मैं प्रमोद की बात को यहाँ पर ऐड करते हुए कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है प्रमोद? यस सर, यस आ रही है भैया। प्रमोद बहुत अच्छी तरह से कवर कर रहा है इस बात को। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि अगर सीएम पीएम को फोन लगाता है तो सीएम को फोन होल्ड करना पड़ता है और पीएम को बाद में कनेक्ट करते हैं, और पीएम अगर राष्ट्रपति को फोन लगाता है तो पीएम को होल्ड करना पड़ता है और बाद में राष्ट्रपति को फोन लगाया जाता है। वो एक प्रोटोकॉल है। अगर एमएलए लगाएगा सीएम को तो एमएलए को होल्ड करना पड़ेगा। तो जो प्रमोद ने बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होती है। सवाल इस बात का नहीं कि अपलाइन बहुत बड़ा है, सवाल इस बात का नहीं कि अपलाइन बड़ा आदमी बन गया है, आप भी तो अपलाइन हो किसी के। ये तो हम आपके लिए कह रहे हैं कि आप ऐसे, आपकी डाउनलाइन आपको ऐसे ट्रीट करे। आप मत समझो कि अच्छा आप इस एंगल से देखोगे अच्छा ये तो अपलाइन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप अगर डाउनलाइन बन के इस बात को सोचोगे तो आपको तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन ये बात आप डाउनलाइन बन के सोचोगे मुझे मेरी अपलाइन से ऐसे करना है, और हम आपकी डाउनलाइन को भी सिखा रहे हैं कि उन्हें आपके साथ ऐसा करना है। और ये सवाल इज्जत का, बेइज्जती का नहीं है, सवाल एक प्रोटोकॉल का है, सवाल एक कल्चर का है, एक माहौल का है, एक रेस्पेक्ट का है। उससे क्या होता है कि जो नया आदमी जिसको आपने होल्ड किया उसको भी पता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। उसे डिसिप्लिन भी कहते हैं हम। जैसे मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है ना, एक रेस्पेक्ट होती है। तो जब हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति की ऐसी रेस्पेक्ट करेगा तो हर एक आदमी की रेस्पेक्ट होगी, और हम इसे कहते हैं कि रेस्पेक्ट ईच ऑफ वन। तो हर एक आदमी एक दूसरे की ऐसी रेस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए मुझे, सॉरी प्रमोद, मुझे इच्छा हुई तुम्हारी बात में और ऐड करने के लिए, इसलिए मैंने बोला इज वेरी नाइस गोइंग। थैंक यू सो मच प्रमोद। अरे नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो नेक्स्ट पॉइंट एक और है, अपलाइन को भैया ने इसे बहुत अच्छे तरीके से और बता दिया, हमारी भी और समझ में आया। तो एक और पॉइंट है, अपलाइन की मीटिंग में जरूर जाएं, उस समय अपनी मीटिंग न लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन ने मीटिंग लगाई हुई है और अपलाइन की मीटिंग में वो खुद मीटिंग लगा लेते हैं कि सर मेरी भी मीटिंग है आज आपकी मीटिंग में हम नहीं आ पाएंगे। वाह,
तो आप सोचिए कि हर डाउनलाइन अगर ऐसा कर दे तो एक अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, बिगड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए जब भी अपलाइन की मीटिंग लगी हो, हमें अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर देनी चाहिए। अपनी टीम में हमेशा अपलाइन की मीटिंग का प्रमोशन करके उस मीटिंग में सबको, पूरी टीम को प्लग कराना चाहिए, राइट? तो ये फिर मुझे एक बात और कहनी है सॉरी प्रमोद, ये अलाइनमेंट है। अगर आपकी अपलाइन की मीटिंग है तो आपको अपनी मीटिंग कैंसिल करनी है। अगर विनिंग टीम की मीटिंग है तो अपलाइन को वो मीटिंग कैंसिल करनी है। अगर वेस्टेज की मीटिंग है तो विनिंग टीम अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है। वो एक प्रोटोकॉल है। अगेन, अगर कोई सीईओ है तो आपको अपनी होम मीटिंग कैंसिल कर देनी है। अगर सेमिनार है तो वो सीईओ कैंसिल कर देनी है। अगर मेगा फंक्शन है तो सेमिनार कैंसिल कर देना है। तो वो जो अलाइनमेंट है और वो जिसे हम कहते हैं ना, एक अलाइनमेंट अगर प्रॉपर रहेगा तो नहीं तो पता चला अपलाइन ने एक मीटिंग करी है, डाउनलाइन ने 4 डाउनलाइन ने अलग अलग मीटिंग कर ली है, तो क्या मैसेज जा रहा है, तो क्या मतलब निकलेगा। इसलिए आप देखते हो कि अगर विन टीम कोई मीटिंग अनाउंस करती है तो बाकी सारे के सारे अपनी मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं, और वेस्टीज अगर करती है तो विनिंग टीम अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है। तो ये अलाइनमेंट, आपकी अपलाइन की मीटिंग है तो सबको उसमें प्लग इन होना है, अपने को कैंसिल कर देनी है। अगर आपको लगता है कैंसिल नहीं हो पा रही है, अपलाइन ने इमीडिएट रख दी है, तो आप उनसे बात करो कि सर ये सिचुएशन हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ। तो फिर वो जैसी गाइड करें वैसे आप करो, लेकिन होना यही चाहिए। ये बात भी मैसेज सबको जाना चाहिए, और ये अलाइनमेंट इस तरीके से प्रॉपर होना चाहिए। यस प्रमोद, थैंक यू सो मच। बिल्कुल भैया, थैंक यू भैया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत जरूरी होते हैं, और यहाँ पे ये अपलाइन, हर व्यक्ति इस बिजनेस में अपलाइन है, हर व्यक्ति इस बिजनेस में डाउनलाइन है। ये हर किसी पे लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी केवल अपलाइन जो ऊपर वाली उसी पे लागू हो, डाउनलाइन अपलाइन खुद सभी पे लागू होते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमें ये बिजनेस अपनी अपलाइन को सबमिट करके ही करना चाहिए। जो आपकी अपलाइन कहे, जैसा कहे, आपकी ग्रोथ के लिए हमेशा सोचती है। अपलाइन कभी भी आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचेगी कि आपका बिजनेस डाउन जाए। तो मैं यहाँ पे लास्ट में कहना चाहूंगा कि जब आप इस सबमिशन में आके विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके अपनी अपलाइन को सबमिट करके जब आप इस बिजनेस में दोस्तों क्राउन डीसीडी जाओगे, आपकी इनकम 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने की होगी, तो आपका भी इतिहास में नाम आएगा। आपको भी लोग कहेंगे यस, एक व्यक्ति हैं जो हमारी अपलाइन में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, हमें हमारी अपलाइन की जीतने के बाद भी हम डीसीडी चले गए, हमारा चेक 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने का भी हो गया, फिर भी हमें हमारी अपलाइन की जरूरत पड़ती है। हर समय हमें अपलाइन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जीत के बाद भी हमारी अपलाइन की जरूरत पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था, महाभारत की जीत हासिल कर ली थी, फिर भी कृष्ण जो है उनके साथ थे। भीम गदाधारी थे, और भीम को जब वहां पे जब पिता से मिलने जा रहे थे, मींस धृतराष्ट्र से जब मिलने जा रहे थे सभी पांडव, तो वहां पे भी कृष्ण ने भीम को रोक दिया था, और भीम ने तब उनकी बात मान ली थी, रुक गए थे। उनसे सवाल नहीं किया था कि अब तो मैं जीत गया, मैं तो बहुत गदाधारी हूं, अब तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो उससे गले मिलने से। धृतराष्ट्र से जब गले मिलने जा रहे थे तब भी कृष्ण ने उन्हें रोका और उन्हें एक सलाह दी कि तुम रुक जाओ, पहले ये लोहे की मूर्ति को हम इनसे मिलाते हैं। तो वहां भी अपलाइन का रोल देखेंगे कि जब लोहे की पूरी मूर्ति धृतराष्ट्र ने अपने गले लगाई और हाथों से तोड़ दी, तब भी आप देखो अब कृष्ण का अपलाइन का रोल क्या था। वहां भी आप उनको अपलाइन की जरूरत थी। इसीलिए दोस्तों, चाहे कितने भी बड़े हो जाना, आपको जिंदगी में अपलाइन का साथ कभी नहीं छोड़ना है, उनका हाथ पकड़े रहना है। आप जीत जाओगे, क्योंकि आपकी सक्सेस आपकी अपलाइन के हाथ में है, आपके सिस्टम के हाथ में। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।